खुसूसन यही बात करने में आया था, इससे पहले प्रेप टॉक चल रहा था कि आज का हिंदू समाज, हिंदुस्तान में हिंदू समाज बुरी तरीके से सड़ चुका है, पूरी तरीके से सड़ चुका है, पूरी तरीके से सड़ चुका है। नमस्कार, मी आहे सुशील कुलकर्णी, एक हिंदू। शर्जील उस्मानीनं आता हिंदूंना सडकं घोषित केलं आहे। आता सडकं घोषित केलंय म्हटल्यावर सडक्या डोक्याचं कोण हे जरा स्पष्ट करायला हवं, म्हणूनच तुमच्या समोर आलोय शर्जीलची एक वाक्य घेऊन। खरं तर त्याला एवढं महत्त्व द्यायला नको आहे, पण तरीही तो जे काही बोललाय आणि महाराष्ट्रातल्या, भारतातल्या तथाकथित विद्वानांच्या समोर बोललाय ते तुमच्या समोरही यायला हवं आणि त्यातली वस्तुस्थिती समजायला हवी, म्हणून तुमच्या समोर आलोय। चला, सडकं डोकं कोणाचं ते जरा समजून घेऊया। शर्जीलचं पहिलंच वाक्य आहे, बांगलादेशातून कोण येईल आणि का येईल। बघा काय म्हणतोय ते कि बांग्लादेश से कोई हिंदुस्तान क्यों आएगा, मतलब आपके पास देने के लिए क्या है। उनकी जीडीपी हमसे ज़्यादा है, उनके पास नौकरियां हमसे ज़्यादा हैं आज के वक्त पे। ये सब इंटरनेशनल डेटा है। मित्रा, फक्त 23 वर्षाचा आहेस तू आणि म्हणूनच तुला हे सांगावं लागतंय की बांगलादेशचा जीडीपी आणि भारताचा जीडीपी यातला फरक ओळखायला शिक। बरं, ते गेलं आकडेवारी खड्ड्यात। सडक्या डोक्याने जर विचार करायचा असेल तर नीट करून बघ, बांगलादेशामधल्या निर्वासितांची भारतात येणारी संख्या अधिक आहे का भारतातून बांगलादेशामध्ये जाणाऱ्या निर्वासितांची संख्या अधिक आहे। तुला आकडे चांगले माहीत आहेत, तरीही या देशामध्ये काहीच चांगलं नाही हे सांगण्याची तुझी सवय काही जात नाही आहे। म्हणूनच सडक्या डोक्याचे भारतातले नाही आहेत, कारण आम्ही हिंदू हे भारतीयत्व समजतो, धर्म नव्हे। भारतीय प्रत्येक हिंदू आहे, कारण तो हिंदुस्थानात राहतो असं समजतो। सडक्या डोक्याचं तू आहेस जे भारतापेक्षा बांग्लादेशी तुला अधिक चांगले वाटतात। इस मुल्क में रहने वाले सभी लोग एक कौम हैं। ये झूठ 1930 के आसपास कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि हम सब एक नेशन हैं, एक राष्ट्र हैं, एक कौम हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा नहीं, दलित तुम्हारी कौम का हिस्सा नहीं है। कायदे आज़म ने कहा, मौलाना हज़रत मोहानी ने कहा नहीं, मुसलमान तुम्हारी कौम का हिस्सा नहीं है। बहरहाल आज जब बाकी सभी बातें किनारे कर ये मान लिया गया, ये तय हो गया कि हम एक ही कौम हैं, और इसी वजह से ये लोग आके नारा लगाते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम चारों हैं भाई भाई, तो बहुत बेईमान लोग हैं। एक तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के अलावा भी बहुत सारी कौमें हिंदुस्तान में रहती हैं जिनको आप इस नारे में शरीक नहीं कर रहे, तो ये आपकी तरफ से बेईमानी है। और दूसरा, ये सवाल मैं पूछूं कि ना पूछूं कि जब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों भाई हैं तो हर बार सिर्फ एक ही भाई पे जुल्म क्यों होता है, हर बार सिर्फ एक ही भाई क्यों पिटता है। तू म्हणतोय संविधान करार आहे। कोण म्हटलं बाळा तुला? संविधान वाचलंय कधी? संविधान ऐकलंय कधी? संविधान ते आहे जे आम्ही भारतीयांनी मिळून भारतीयांच्यासाठी तयार केलंय आणि भारतीयांना समर्पित केलंय। संविधान आमच्या जगण्याचे असे नियम आहेत की ज्या नियमांना आम्ही सगळेच पालन करण्याचा प्रयत्न करत असतो आणि ते न झाल्यावर आम्ही आम्हालाच दंड करत असतो। करार बिरार, ॲग्रीमेंट, डील असले शब्द वापरून संविधानाचं महत्त्व कमी करू नको शर्जील। क्या है, एक आसान ज़बान में अगर किसी को समझाना हो कि संविधान क्या है, व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये जो सभी कौमें हिंदुस्तान में रहती हैं, इन सभी को एक साथ अमन के साथ, बराबरी के साथ रखने के लिए इन सभी कौमों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, एक डील साइन हुई थी, एक मुआहदा हुआ था, और वही मुआहदा, वही डील, वही कॉन्ट्रैक्ट है हमारा संविधान। बांगलादेशावर तुझं जास्त प्रेम आहे, पाकिस्तानवर जास्त प्रेम आहे। दुर्दैवाने म्हणावं लागतं रे तुझ्यासारख्या माणसाला। सगळ्याच मुस्लिमांना असं म्हणण्याची गरज नाही। तुझ्यासारखी सडक्या विचाराची माणसं ज्यांचा या व्यवस्थेवरच विश्वास नाही ना, ते असं बोलत असतात। आणि हे एक बरं केलास, इथल्या व्यवस्थेतल्या न्यायपालिकेवर
कार्यकारी मंडळावर, कायदे मंडळावर तुझा विश्वास नाही हे तूच सांगून टाकलंय. ऐका एकदा. बाबरी मस्जिद का फैसला, उसको देखिए. कुल मिलाकर मैं जुडिशरी पे तबसरा नहीं करना चाहता. कुल मिलाकर पॉइंट ये बता रहा हूँ कि जुडिशरी आज के वक्त में कम से कम मेरे नज़दीक तो भरोसे के लायक नहीं है. एंड आई से दिस ओपनली दैट आई डोंट ट्रस्ट इंडियन जुडिशरी. अगर सरकार के मुखबिर यहाँ बैठे हैं तो उनके लिए दोबारा बोल रहा हूँ, आई डोंट ट्रस्ट इंडियन जुडिशरी. आपको स्टेट की जिम्मेदारी है कि स्टेट के ऑर्गन के ऊपर भरोसा सिटीजन्स करें. अगर सिटीजन्स भरोसा करना छोड़ दें तो स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो माफ़ी मांगे, वो आगे बढ़कर आए, पहल करे कि हाँ हमसे गलती हुई है, हम गलती तस्लीम करते हैं, आगे से ऐसी बात नहीं होगी. लेकिन हमारे यहाँ इन सभी फैसलों को सेलिब्रेट किया जाता है. हमारा चीफ मिनिस्टर बोल रहा है कि हम इनकाउंटर करेंगे, और अपनी हुकूमत में आने के बाद अगले 1 साल तक डेली 19 लोगों को मारा. सभी मुसलमान या दलित थे. और ये इनकाउंटर करने वाली पुलिस CNRC के प्रोटेस्टर्स पे उत्तर प्रदेश में सीने पे गोली चलाती है, बोलती है कि पाकिस्तान चले जाओ. IPS ऑफिसर बोलता है पाकिस्तान चले जाओ. कोई मुझे समझाए कि मैं कैसे भरोसा करूं उस पुलिस पे. लेजिस्लेटिव में जो बैठे हैं, जो हमारे लिए कानून बना रहे हैं, इस तरह का जेनोसाइडल बिल जो लेकर आते हैं, फार्म बिल लेकर आ रहे हैं, जो इस पे तो कम से कम हम सबकी आम राय है दैट वी डोंट ट्रस्ट द पीपल सिटिंग इन पार्लियामेंट. हमको उन पे भी भरोसा नहीं है. मुझे इस स्टेट पे आज भरोसा नहीं है. और इसमें कोई मेरी कमी नहीं है कि कोई आकर बोले कि तुम एंटी नेशनल हो, तुमको स्टेट पे भरोसा नहीं है. मेरी जिम्मेदारी नहीं है भरोसा जताना या भरोसा करना. सलमान को कत्ल करने के लिए वजह चाहिए होती थी. नहीं, ये इंडियन मुजाहिदीन से जुड़ा हुआ था, ये सिमी का मेंबर है, क्योंकि कहानी बनाई जाती थी फलाना बम धमाके में इसका लिंक रहा होगा. उसके बाद रिप्रेशन स्टार्ट होता था, उसके बाद जायज़ करार दिया जाता था कत्ल करना, जुल्म करना. अभी वजह नहीं चाहिए. मुसलमान हो, मार देंगे. गोश्त खा रहे थे, बकरी है, चिकन है, बीफ है, क्या है, नहीं फ़र्क, मार देंगे. ट्रेन में जा रहे हो, सीट मांगोगे, मार देंगे. सीट दे रहे हो, मार देंगे. बछड़ा चोरी, 2000 का बछड़े की चोरी, इंसान की जान ले ली. तो ये जो नॉर्मलाइज किया गया है मुसलमान को कत्ल करना, नफ़रत ख़त्म करना मेरा काम नहीं है, मुस्लिम कौम का काम नहीं है. नफ़रत ख़त्म करना उनका काम है जो नफ़रत कर रहे हैं. जो नफ़रत कर रहा है उसे खुद को, अपने आप को इस नफ़रत से आज़ाद करना पड़ेगा. हम बस बता सकते हैं कि तुम नफ़रत कर रहे हो और ये गलत है. विश्वास नाही हे मान्य. चला, भारतापेक्षा बांगलादेश आणि पाकिस्तान बरा वाटतोय हेही मान्य. या देशातले हिंदू सडके झालेत हेही थोडा वेळाकरता मान्य. इतकं सगळं मान्य केल्यावर सुद्धा तुझा सडका मेंदू विचार काय करतोय? यलगार करण्याचा, ऐलान करण्याचा, धमकी देण्याचा, बदला घेण्याचा, युद्ध करण्याचा आणि आम्हाला संपविण्याचा. तूच काय म्हटलंयस? नीट ऐक आणि मग ठरव. असल में मसला ये होता है, ये धमकी है हमारी तरफ से हिंदू समाज के लोगों के लिए कि आप समझिए इस बात को कि इंसान कितना भी कमज़ोर हो, कोई भी जिंदा चीज़, इंसान हो या जानवर हो, कितना भी कमज़ोर हो, अगर आप उसकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करेंगे तो पलट के एक बार जवाब ज़रूर देगा. अब एक छिपकली, अमूमन छिपकली काटती नहीं किसी को, छेड़ के देखिए 2 बार, काट लेगी. तो इतना भी ना करिए कि पलट के जवाब देना पड़े. जब आपने पेशवाई के खिलाफ इनकलाब का नारा दिया और उनसे लड़ने आगे बढ़े, तो क्या आपके साथ तकबीर के नारे के साथ हाथों में तेग लिए मुसलमान साथ नहीं थे? अगर तब लड़ सकते हैं साथ में, तब शहादत दे सकते हैं साथ में, तो आज क्यों नहीं? महज एक मुस्लिम नौजवान की हैसियत से सुने, जो अपने दर्द की तर्जुमानी कहने
अपने लुटते हुए घर की कहानी कहने, अपने गुस्से का पैगाम देने और अपनी जंग का ऐलान करने यहाँ मौजूद है। देखिए, हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के ख़िलाफ़। अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। अरे भाई शर्जिल, यलगार, ऐलान, युद्ध ही असली शब्द तुझ्यासारख्या बाळाला शोभा देत नाहीत. कारण इथला प्रत्येक वर्ग अजूनही स्वतःला भाई भाईच समजतो. तुझ्यासारखी सडक्या डोक्याची, तुला बोलावणारी, तुझ्याकडून भाषण करून घेणारी मंडळी राजकारणासाठी हे सगळं घडवत असतात. त्यांना विशिष्ट पक्ष अथवा विशिष्ट व्यक्ती यांच्यावर राग असतो आणि हा राग काढण्यासाठी जेव्हा समूहात काही साधत नाही तेव्हा धर्म पुढे आणतात आणि धर्मावर अन्याय होतोय ही भावना वाढीला लावतात. धर्मावर अन्याय झाला म्हटलं की तो धर्म गोळा होतो आणि जोडीला अजून कुणाला तरी बोलावण्यासाठी तुझी सगळी ही धडपड चाललेली आहे. समजतंय सगळं आम्हाला.